सिला दी हुई ओ नहीं, भाई कई लग्जरियस कार्स को तो इन्होंने हीरो से भी सजाया है। लो भाई ये 2-3 ही का 168 करोड़ रुपए। ओ भाई इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते 168 हैं कि एक दिन की कमाई। कितनी ज्यादा हो। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? हाजिर हैं अपनी एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो मुकेश अंबानी विज दुबई शेख के ऊपर होने वाला है। इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद। जो कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, कि किसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, या किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, या किसके पास ज़्यादा, इनके ऊपर दोनों के ऊपर कंपैरिजन है। तो देखते हैं किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास नहीं, और इन दोनों के बीच में कौन ज़्यादा रहता है, कौन कम रहता है। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पर राज करने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद का नाम नहीं सुना होगा। इन दोनों का ही नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। जहां एक और मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है, वहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा से करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोनों ही अपनी आलीशान पार्टीज, महंगी गाड़ियां और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है? इनमें से कौन ज्यादा पैसे कमाता है? और आखिर ये कैसी जिंदगी जीते? हम क्यों सोचे हमारे पास है ही नहीं इतना पैसा जो हम कंपेयर करें। क्योंकि आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुकेश अंबानी मानिए दोस्तों, कोई अगर हमें ये कहे कि ये सबसे पहला कंपैरिजन है मनी। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि उसके पास आखिर कितने पैसे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और मुकेश अंबानी के पास मौजूद पैसों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। हम ये सब तो जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी सिर्फ हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी इनका नाम शुमार है। ओ भाई क्या बात है यार। अंबानी की एक दिन की कमाई 168 करोड़ रुपए। ओ भाई इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते 168 हैं कि एक दिन की कमाई कितनी ज्यादा होगी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी 92 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की दौलत के मालिक हैं। अब दोस्तों एग्जैक्ट फिगर का अंदाजा तो सिर्फ मुकेश अंबानी या उनकी फाइनेंस टीम ही बता सकती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर मुकेश अंबानी 2000 रुपए गिर जाए तो उसको उठाने के बजाय वो तब तक 50,000 रुपए और कमा लेंगे। बिल्कुल सही। अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की बात करें तो अनुमान है कि वो सालाना 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना। छोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी को विजेता घोषित करें उससे पहले हम आपको एक किस्सा सुना देते हैं। दरअसल जब फोर्ब्स मैगजीन ने शेख मोहम्मद बिन राशिद की संपत्ति का अंदाजा लगाया था तो शेख काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनके पास फोर्ब्स के द्वारा अनुमान लगाई हुई संपत्ति से 10 गुना से भी ज्यादा पैसे, जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है। मतलब इन्होंने अनुमान लगाने नहीं दिया उन्हें। दोस्तों दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के पास कुल कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी काफी गुप्त है और इसका पता सिर्फ उन्हें और उनसे जुड़े कुछ खास लोगों को ही है। बिल्कुल बिना पूरी जानकारी के नतीजे पर पहुंच जाना कि मुकेश अंबानी के पास दुबई के शेख से ज्यादा पैसा है गलत हो गया। सही बात है। अगर मुकेश अंबानी की कमाई की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे मतलब पैसे कमाने का तरीका मौजूद रिलायंस के पेट्रोल पंप आते हैं और इसी से उनकी इतनी कमाई होती है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी बिना कुछ काम किए बड़े ही आराम से अंबानी, मुकेश अंबानी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से लगभग 64,000 करोड़ रुपए 64,000 करोड़ कमाई की बात चल रही है। तो कुछ समय पहले लॉन्च हुए जियो को कैसे भूल सकते हैं। इसकी शुरुआत ने तो लोगों को इंटरनेट का कुछ ऐसा चस्का लगाया कि कभी बंद ही नहीं होने वाला। और हकीकत में आज जियो के नेटवर्क जितने अच्छे हैं मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी का नेटवर्क अच्छे है। अंबानी की इससे लगभग जहाँ किसी के नहीं आते वहाँ जियो के आते हैं। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की कमाई की बात करें तो वो सबसे ज्यादा पैसा दुनिया भर में मशहूर बुर्ज खलीफा से कमाते हैं। सिर्फ बुर्ज खलीफा से ही इनकी इनकम लगभग 1,50,000 1,50,000 करोड़। इसके अलावा इनके पास 2 और पेरेंट कंपनी है जिनके नाम है दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड। ये टूरिज्म कंपनीज हैं। इन दोनों कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट और टूरिज्म जैसी कंपनियों को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों की हर साल की इनकम लगभग 47 करोड़ हो जाती है। 47 करोड़। अब सिक्योरिटी की अगर मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें तो ये हर वक्त Z+ सिक्योरिटी से घिरे होते हैं। इतना ही नहीं, इनके घर में भी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। जानकारी के अनुसार अंबानी हर मंथ करीब 15 से 17 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं।
वहीं 15 अगर से दुबई के 17 शेख लाख। की सिक्योरिटी के बारे में जाने तो इन्होंने तो दुबई की ऐसी काया पलट कर दी है कि यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता है। इनमें से एक कारण ये है कि शेख साहब ने तो पूरे दुबई में 3 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगवाए ये लो हैं, जिन्हें हर सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है सिक्योरिटी की। पूरा ऐसे पूरा सिस्टम मतलब की वजह से ही ये जो खुलेआम दुबई है जहाँ सब में क्या नाम है चाहे सिक्योरिटी लगा रखी गाड़ी है। ये सही ड्राइव है कर सकते हैं और जो कि भी इन्होंने चाहे अपने कर आप को सकते हैं। सिक्योर करने के किसी बजाय तरह पूरी की मतलब सिक्योरिटी की जरूरत इन्होंने नहीं अपना पड़ती। देश ही सिक्योर क्या कर करें? लिया। कार अब दोस्तों जब इतने पैसे हो तो जाहिर सी बात है शेख भी रईसी से भरे होंगे। सही बात मुकेश है। अंबानी और सही शेख बात है। मोहम्मद बिन राशिद दोनों की सवारियां देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों को ही लग्जूरियस गाड़ियों का बहुत ज्यादा होगी। शौक है। अगर बिल्कुल। मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास 168 से भी ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियां इनके घर पर 168 मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। मुकेश अंबानी ने 180 मिलियन यूएस डॉलर का एक प्राइवेट जेट और एक यार्ड भी खरीदा है। ओ इसके भाई। अलावा इनके पास 3 हेलीकॉप्टर भी हैं। लो बता दें कि नहले मुकेश पे अंबानी दहला। ने अपनी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को खरीदने में लगभग 500 से 600 मिलियन यूएस डॉलर खर्च कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर US अगर डॉलर्स। दुबई के शेख की बात करें तो हम सब इस बात से तो वाकिफ हैं कि पैसे उड़ाने के मामले में इनकी बराबरी करना नामुमकिन सा हो जाता है। ये भी गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए इनके पास एक से एक महंगी गाड़ियां हैं। 100 में से भी ज्यादा गाड़ियों के मालिक शेख राशिद की ज्यादातर गाड़ियां सोने से लदी हुई हैं। ओ नहीं, भाई। इन कई लग्जरियस कार्स को तो इन्होंने हीरो से भी सजाया है। लो भाई भैया, इस ये 2-3 ही कारें कर देंगे उसकी तो गाड़ियों टक्कर। पर खत्म नहीं होते हैं। ये तो करोड़ों रुपए एक चुटकी में खर्च कर अपनी मनपसंद नंबर प्लेट भी अपनी गाड़ी के लिए ले लेते लो हैं। नंबर प्लेट पे नंबर प्लेट गाड़ियों के 1 है। खर्च का अनुमान लगभग 200 वो करोड़ लिखा हुआ ना। बताया जाता है। वहीं अगर इनकी यॉट की बात करें तो इनके पास 1000 करोड़ रुपए की यॉट है, लो जो दुनिया की कुछ सबसे महंगी यॉट्स में से एक है। ओ इसके भाई। अलावा इनके पास मशहूर दुबई यॉट भी है और इसमें वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी 7 दो स्टार है। होटल में होती है। इसके अलावा मतलब भी बंदा इनके इसके पास अंदर कई चला जाए yachts तो कोई जरूरत ही और नहीं तो है। ये सिर्फ जमीन ही नहीं आसमान पर भी राज करते हैं। वैसे तो इनके पास कई प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, लेकिन कई। दुनिया भर में मशहूर इनका प्राइवेट जेट जिसकी कीमत लगभग 3650 करोड़ रुपए लो। की है। ये दुनिया के कुछ सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स में से एक है। इस हवाई जहाज को फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, Flying क्योंकि Palace। हवाई जहाज अपने नाम की तरह किसी पैलेस जैसा ही है, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं जो किसी महल में होती हैं। सही Houses। बात है। घर ये के सब बारे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके घर यानी कि महल कैसे होंगे। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे सबसे महंगा महंगा घर है। मुंबई में मौजूद है, जिसके 6 फ्लोर्स तो सिर्फ इनकी लग्जूरियस गाड़ियों के पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। ओफो। 27 फ्लोर के इस घर की कीमत 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 14,000 करोड़। थिएटर, हेलीपैड, बड़ा मंदिर, स्विमिंग पूल जैसी कई चीजें इसमें मौजूद हैं हम्म। और इसकी देख रेख के लिए लगभग 50 लोग मौजूद हैं। भाई। मुकेश अंबानी को अक्सर अपने पार्टीज पर भी लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते पाया गया है, लेकिन शेख साहब भी कम नहीं है। उनके पास भी 7000 करोड़ का पैलेस है, जिसमें अपनी 6 बेगम और 23 बच्चों के बड़े परिवार के साथ रहते हैं। इसमें दुनिया से इंपोर्ट की गई महंगी चीजें और सोने से लदा टॉयलेट तो है ही, लो। साथ ही प्राइवेट जू भी है जिसमें शेर से लेकर चीता तक कई जानवर मौजूद हैं। अक्सर इस महल में वो अपने गेस्ट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके महंगी दावतें रखते हैं। बाकी रईसों की तरह ही दोनों के पास ही दुनिया भर में कई प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की ही लाइफस्टाइल रईसी से भरी हुई है। सही ये है। अपने परिवार पर अंधाधुन पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इनका एक पहलू ये भी है कि दोनों ही अपनी कमाई से अपने देश के लोगों के लिए अलग अलग संस्थाओं द्वारा अपने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो इनके माशाल्लाह। बारे में ये सब जानकर आपको क्या लगता है? इन दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसा होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोनों अपनी उम्मीद है जगह आज सही की हैं। हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन। भाई मैं तो अंदाज़ा खैर नहीं लगा सकता, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन लग्जरी लाइफ दोनों की ही अच्छी है। दोनों ही अपने अपने ज़िंदगी में मतलब एक से बढ़कर एक है कि ये नहीं कि क्या नाम है कि कमी है किसी के पास में, नहीं, मतलब हर किसी के पास कार, हवाई जहाज़, प्लेन और शिप्स वगैरह सारी चीज़ें, घर एक से एक है और उनके पास में भी सबके पास में सारी चीज़ है। तो ऐसा नहीं क्या नाम है हम कंपेयर कर सकते हैं। भैया दोनों अपने अपने जगह पर अलग अलग ठीक है। हम तो बस ये अंदाज़ा कर सकते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास जी छोटा सा मोबाइल, लैपटॉप और रिएक्शन देने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें ताकि
ताकि अल्लाह ताला हमें भी ये सब नियामतों से हमें भी ये सब नियामतें देता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।